तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का। चलिए आज हम लोग बात करने वाले झारखंड की एक नई वैकेंसीज के बारे में। ठीक है, इसमें जो है पूरी की पूरी फुल गवर्नमेंट वैकेंसीज है और इसमें आपको टोटल 810 पद मिल जाएंगे। सभी वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग की है। ठीक है, और खुद मेरी एक फ्रेंड इसमें काम करती है। पद का नाम है आपका CHO। क्या है? CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, हिंदी में बोलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ना, या पदाधिकारी। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी मेरी एक फ्रेंड है और क्या बताएं, मस्ती भरा लाइफ है यार। जाती है अपना 4-5 घंटा काम होता है और इसमें आपको जो है कमाई लगभग कितना होता है तो वो भी बता देता हूँ। 25,000 रुपये आपको दिया जाता है सैलरी। ठीक, प्लस में आप 15,000 तक कमाते हैं एक्स्ट्रा, जैसा आपका डिलीवरी पेशेंट वगैरह और जितना भी होता है उसके तहत आपका कमाई हो जाता है। कुल मिला के आप 40,000 तक इसमें कमा सकते हैं। ठीक है, पहले ये चीज़ बात होगी, पूरी की पूरी सरकारी है। अब चलिए देख लेते हैं तो वैकेंसीज किस टाइप से है। पहले यह जो वैकेंसीज है लिया करता था JAPIT, यानी कि झारखंड रिक्वायरमेंट एक पोर्टल है, उसके माध्यम से लिया जाता था। लेकिन अब यह झारखंड सरकार झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परिषद को दे दिया है। ठीक है, JCEB को, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एग्ज़ाम लेती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यह भर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी पद पर चयनित के लिए ब्रीड कोर्स प्रोग्राम में नामांकन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। ठीक है, तो ब्राइज कोर्स प्रोग्राम के तहत जितने भी लोग यहाँ पे एडमिशन करना चाहते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट क्या है, सब कुछ हम लोग जान लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में दिया है कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यहाँ पे कन्वेनिंग ऑफ आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 फॉर एडमिशन इन ब्राइज कोर्स प्रोग्राम फॉर सिलेक्शन ऑन द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके तहत आपकी पोस्टिंग किसी भी एक सब सेंटर में दे दिया जाएगा। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसमें दे दिया जाएगा। ठीक है, गांव वगैरह में जनरली मिलता है इसमें। अगला है कि यहाँ पे बोला गया है कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड के नियंत्रणाधीन झारखंड सरकार ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति रांची द्वारा पत्रांक संख्या 9 ये है, और इसके तहत 21/6/2023 के माध्यम से, यानी कि 21 जून 2023 के माध्यम से परिषद को संसूचित किया गया कि यह है। अब मैं डायरेक्टली काम की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि क्या बोला गया है यार, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आपको जो है 810 बैकलॉग पदों, यानी कि अनारक्षित कोटि में 253 कैंडिडेट को लिया जाएगा जनरल से। EWS यानी कि जो EWS कैंडिडेट है उनमें 81 आदमी को लिया जाएगा। अनुसूचित जनजाति जितने भी लोग हैं, यानी कि ST कोटा 172 आदमी को लिया जाएगा। अनुसूचित जाति 184 आदमी को लिया जाएगा। ठीक है, SC से 184 को लिया जाएगा। और BC1 से 98 आदमियों को लिया जाएगा। और BC2 से जो है टोटल कितने आदमी को लिया जाएगा तो 62 आदमियों को लिया जाएगा। ठीक है, कुल मिला के आपके 800 हो जाएंगे। 200 300 400 100 200 300 400, हाँ हो जाएगा आसपास 800 के आसपास। ठीक है, अब देख लेते हैं तो यहाँ पे आता है कि इन सभी पदों पे भर्ती होगा। अपना अपना कोटा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पर सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की अनुबंध आधारित सेवा प्राप्त किया जाना है। अब यहाँ पे एक बात इन्होंने बोला है कि यह जो वैकेंसी है आपका परमानेंट नहीं है, सरकारी तो है लेकिन सरकारी 2-3 तरह का होता है। ठीक है, पहला होता है परमानेंट। क्या होता है परमानेंट? जहाँ पे आप जो 60 साल तक की उम्र पे काम करते हैं। दूसरा होता है आपका क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि सरकार जितने साल तक आपको काम पे रखेगी उतने ही साल, उसके बाद सरकार अगर बोलेगी कि आपको काम छोड़ना है तो काम छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पूरे बुढ़ापा तक वहाँ पे लाइफ टाइम काम कीजिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे बोल दिया है कि अनुबंध के आधार पर आपका नियुक्ति किया जाना है। ठीक है, एंड समिति द्वारा पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर अनुबंध सेवाओं प्राप्त करने के, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई यहाँ तक की बातें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें कि आपकी वैकेंसीज कैसी हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे है और कितनी कितनी पोस्ट है वो चीज़ें जान ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो चीज़ इन्होंने बताया है। ठीक है, तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि कम से कम इतना होना ही चाहिए
इसमें जो है आपको बोला गया है कि आप जो है जीएनएम का कोर्स किए हैं, यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, RNM फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग फ्रॉम और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोई भी हो ऑल ओवर इंडिया से। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि और इसके अलावा आप जो है अगर आप जीएनएम नहीं किए हैं तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन किए हैं ना, ठीक है, एंड सर्जरी यानी कि BAMS का कोर्स किए हैं, फिर भी आपको यहाँ पर ले लिया जाएगा, ठीक है। BAMS जिसको बोलते हैं, अगर आप वो भी कोर्स किए हैं तो भी आपको ले लिया जाएगा बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी का कोर्स, ठीक है। एनी इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिखा है रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। दूसरा क्वालिफिकेशन है कि ये तो होना ही चाहिए आपको दो में से कोई एक। साथ ही बोला गया कि एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन हेल्थ सेक्टर, ठीक है। अगर आपके पास जीएनएम का सर्टिफिकेट है, 2 साल का एक्सपीरियंस किए हैं, या फिर BAMS का कोर्स किए हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस किए हैं कहीं पे किसी हॉस्पिटल पे, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, तो भी आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। ये दोनों होना चाहिए आपके पास। तीसरा आपके पास होना चाहिए कि कैंडिडेट शुड हैव परमानेंट रजिस्टर्ड फ्रॉम इंडियन नर्सिंग और आयुष काउंसिल, ठीक है। इंडियन नर्सिंग से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्टर, या फिर आयुष काउंसिल से। एनी स्टेट नर्सिंग और आयुष काउंसिल सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द परमानेंट रजिस्टर फ्रॉम झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल, झारखंड स्टेट आयुष काउंसिल, अदर कंसर्न काउंसिल। फिर बोला गया कि बिफोर ज्वाइनिंग एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो अगर आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ज्वाइनिंग से पहले रजिस्ट्रेशन हो जाता है तब भी आपको ले लिया जाएगा। ये 3 चीज़ आपका होना चाहिए, ठीक है। क्या? जीएनएम या BAMS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अलावा आपके पास अगर यहाँ पे है कि प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लोकल लैंग्वेज, अगर आप ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं तो लिया जाएगा, मतलब ये तो ऐसे ही दे दिया जाता है कि जानते हैं तो और अच्छा है, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, ठीक है, आपको होना चाहिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम का नॉलेज। साथ ही बोला गया है कि प्रेफरेबल एट द प्राइमरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। यहाँ पे एक चीज़ डाउट हो जाता है कि जितने भी लोग BSc नर्सिंग किए हैं उनको लिया जाएगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पे तो इन्होंने BSc नर्सिंग का नहीं बताया है, फिर भी आप लोग अप्लाई करके देखिएगा, क्योंकि जनरली जो मेरी फ्रेंड है वह BSc नर्सिंग करके आई है और यहाँ पे BSc नर्सिंग का कोई ऑप्शन में नहीं बोला है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि BSc नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। अब जब अप्लाई होगा उसी टाइम पे ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आयु सीमा की बात करें तो बोला गया है कि आयु सीमा की गणना आपकी 1 अगस्त 2022 के आधार पर किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग कम से कम उम्र 1 अगस्त 2022 में अगर आपकी 21 साल हो जाती है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। अधिक से अधिक 35 साल होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। न्यूनतम उम्र सभी के लिए सेम है 21 साल। अधिकतम उम्र आपका BC1 में 37 साल है, ठीक है। BC1 और BC2, BC1 महिला और BC2 के लिए 38 साल है और ST/SC, ठीक है, महिला पुरुष के लिए 40 साल तक है। तो काफ़ी ज़्यादा उम्र है यहाँ पे आपको। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि जाति आधारित आरक्षण आपको दिया जाएगा और यह राज्य सरकार के अंतर्गत रखा गया है। फिर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अगर कोई खिलाड़ी है तो खिलाड़ी तो जनरली नहीं है होता है ये सब मेडिकल फील्ड में, ठीक है। और आपका नेशनल लेवल वगैरह का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप भरिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए जो लोग दिव्यांग हैं यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं तो उनको कुछ यहाँ पे दिया गया है कि निःशक्त, जैसे कि अगर आप अंधापन है तो उनके लिए एक सीट रिजर्व है, अंधा को ही लिया जाएगा एक सीट में। फिर बहरा के लिए एक सीट रिजर्व है, ठीक है, मतलब बुरा मत मानिएगा यहाँ पे जो लिखा है बहरापन, ठीक है। फिर आपका चलन नहीं सकता, अगर आप चलने में असुविधा है तो उनको एगो लिया जाएगा। और उसके बाद फिर बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी वैसे आदमी, या फिर बहु निःशक्तता जिसको एक से ज़्यादा डिजीज होती है, ठीक है, जिसमें आपका बहरापन, अंधापन, तो वैसे लोगों को एगो रिसिप्ट यहाँ पे रिजर्व है, आरक्षण यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब बोला गया है कि आवेदन कैसे होगा, तो बोला गया है कि आवेदन जो है आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा तो JCEB के वेबसाइट से होगा। जब ऑनलाइन होगा तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। ऑनलाइन आपका जो है कब से होगा तो बोला गया है कि यहाँ पे दिनांक 17 जुलाई 2023 से दिनांक 10 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आप भर सकते हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन कैसे होगा तो मैं आपको करके दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।
आप फॉर्म भर लीजिएगा। इसके साथ ही आपकी क्या क्या लगेंगे, तो 10th 12th ग्रेजुएशन के सभी सर्टिफिकेट, सॉरी ग्रेजुएशन बोल रहा हूँ, जो आपकी कोर्स किए हैं बैचलर वाला जीएनएम का या फिर बीएमएस का, उसका सर्टिफिकेट लगेगा, फोटो लगेगा, फिर आपका एक बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि परीक्षा की तिथि, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, यहाँ पे बोला गया है कि उक्त परीक्षा की तिथि रांची जिला मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों पे ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगा। कब होगा, तो 20 अगस्त रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा की तिथि 4 दिन पूर्व आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। पूर्व अर्थात 16 अगस्त तक आपका ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, ऑनलाइन एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन एग्ज़ाम जो होगा आपका वहाँ पे ऑफलाइन मोड में होगा, OMR पेपर दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा का स्तर क्या होगा, तो बोला गया कि प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें जीएनएम, ठीक है, जीएनएम और बीएएमएस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। समझ गए बात को, आपके काम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और बोला गया है कि कारण उक्त पाठ्यक्रमों के लिए समान प्रश्न पत्र एवं बैचलर आयुर्वेदिक टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ये भी बोल दिया है। और सिलेबस पार्षद के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सिलेबस का, आप लोग के पास जनरली बुक ले लीजिएगा, बुक आ गया होगा मार्केट में, ठीक है। और आप लोग का जो बुक है वो मैं दिखा दूंगा, सिलेबस दिखा दूंगा। अब आपका जो मेरिट सूची बनाई जाएगी वो कैसे बनाई जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों के प्राप्तांकों के आधार पर संयुक्त मेगा सूची, जैसा आप मार्क्स लाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, दोनों का उम्र सेम है और दोनों सेम नंबर लाए हैं, तो ऐसे कंडीशन में जिसकी उम्र ज़्यादा है पहले उनको लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने आदमी को कितना % लाना होगा अनिवार्य एग्जाम में, तो ये देख लीजिए यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। बाकी इतना से काम नहीं चलेगा, इतना इन्होंने लिख दिया है, इससे ज़्यादा लाना होगा, ठीक है। ये 4 पेज का PDF है पूरा का पूरा। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से। बाकी मैं इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई भी वैकेंसी आती है झारखंड में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, हम आपको तुरंत अपडेट देते हैं, तो इसमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाय एंड क्या बताएं, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार, नमस्कार।